मेरठ पुलिस लाइन में खेली गई होली। एसएसपी विपिन ताड़ा ने पुलिसकर्मियों को दी बधाई। आज पुलिस की होली खेली जा रही है। सुबह से ही मेरठ पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों की होली शुरू हो चुकी है। पुलिसकर्मी उनके परिवार मिलकर होली खेल रहे हैं। ग्राउंड में होली मिलन समारोह रखा गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा भी पुलिसकर्मियों के बीच उनके साथ होली खेलने पहुंचे। सभी को उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही पूरे स्टाफ को अबीर गुलाल लगाकर खूब रंग खेला। जगदीश मंडप से टीपी नगर तक 3 मीटर चौड़ा होगा मार्ग। चौड़ीकरण में आने वाले दुकानों के मुआवजे पर डीएम लेंगे 17 को फैसला। मेरठ में दिल्ली रोड पर भूमिगत हो रहे रैपिड रेल कॉरिडोर के दोनों ओर जगदीश मंडप से ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क संकरी हो गई है। उसके चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। कारण पीडब्ल्यूडी अफसरों द्वारा उक्त जमीन पर अपना दावा करना है। इसी कारण जमीन का मुआवजा तय नहीं हो पा रहा है। इसके समाधान के लिए 17 मार्च को जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, एनसीआरटीसी तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी साथ बैठकर निर्णय लेंगे। ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में लगी आग। करीब 100 से ज्यादा ई रिक्शा समेत लाखों का जला माल। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। मेरठ में लोहिया नगर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। पुराना कमेला रोड स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के पास स्क्रैप के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यह घटना शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे की है। गोदाम के मालिक अब्दुल्लापुर निवासी नदीम ने यह जगह इस्लामुद्दीन को किराए पर दी थी। इस्लामुद्दीन यहाँ स्क्रैप का व्यवसाय करता था। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पास की पार्किंग तक पहुंच गई। पार्किंग में खड़े करीब 100 ई रिक्शा आग की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। 6 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जातिगत गणना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा का किया समर्थन। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के समाजवादी पार्टी के साथ सुर मिलते दिखाई दे रहे हैं। बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देते हुए अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में नया मोड़ आते दिख रहा है। मायावती के इस कदम से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कानपुर में गंगा में नहाने गए 4 युवक डूबे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गोताखोरों की कई टीमें तलाश में जुटी। महाराजपुर थाना क्षेत्र के चांदनपुर गांव के सिलवासा घाट में गंगा नहाने आए 6 में से 4 दोस्त गहरे पानी में डूब गए थे। देर रात तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन चारों का कुछ पता नहीं चला। वहीं सुबह 7 बजे से गोताखोरों की कई टीमें तलाश में जुटी हैं। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा। साले को बचाने के प्रयास में जीजा की मौत। 2 झुलसे परिवार में छाया मातम। बदायूं के कुंवर गांव में शुक्रवार को होली पर दर्दनाक हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक को करंट लग गया। उसे बचाने के प्रयास में उसके जीजा की भी मौत हो गई। युवक और उसकी पत्नी झुलस गए। गीजर की गैस से दम घुटने से दंपत्ति की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। हापुड़ में शुक्रवार को होली खेलने के बाद गैस गीजर से नहा रहे नवीन गुप्ता की गैस की चपेट में आकर दम घुटने से मौत हो गई। उन्हें बचाने पहुंची पत्नी कविता भी बेहोश हो गई, जिन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दुल्हनडी पर्व पर दंपत्ति की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं आस पड़ोस में भी शोक की लहर है। हिंदू नेता सचिन सिरोही होली पर रहे नजरबंद। आईआईएमटी में नमाज पढ़ने का मामला। हनुमान चालीसा का पाठ करने का किया था ऐलान। मेरठ में आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का विवाद बढ़ गया है। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही को पुलिस ने होली के दिन उनके घर में नजरबंद कर दिया। सिरोही ने यूनिवर्सिटी परिसर में हनुमान चालीसा पाठ की घोषणा की थी। यह घोषणा उन्होंने नमाज पढ़ने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने के विरोध में की थी। डीजे को लेकर विवाद में युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। हमलावर हुआ फरार। मेरठ में होलिका दहन की रात युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। गोली युवक के पैर में लगी है। हालत गंभीर है और मेडिकल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पूरा मामला भावनपुर थाना क्षेत्र के जय भीम नगर का है। यहाँ रहने वाला आहान उम्र 19 साल पुत्र योगेश डीजे पर डांस कर रहा था। तभी पड़ोसी रविंद्र पुत्र रोहताश शराब के नशे में घुसकर वहां आया और आहान से बदतमीजी करने लगा। इसका आहान ने विरोध किया। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और यह मामला बढ़कर मारपीट पर आ गया। मारपीट के दौरान रविंद्र ने जेब से तमंचा निकालते हुए गोली चला दी। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पथराव, कई घायल। मेरठ के फलावदा में बाइक से साइड लगने की मामूली घटना ने बड़ा रूप ले लिया। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुए संघर्ष में दोनों तरफ से मकानों की छत से पथराव किया गया। घटना रात की है। अनुज जाटव अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक से रवि वाल्मीकि को टक्कर लग गई। इस पर रवि और उसके साथियों ने अनुज की पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया, लेकिन कुछ देर बाद अनुज अपने कई साथियों के साथ रवि के घर पहुंचा। दोनों पक्षों में तीखी बहस के साथ मारपीट भी शुरू हो गई।
थाना प्रभारी ने एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा और सीओ मवाना अभिषेक पटेल को सूचित किया। दोनों अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति को काबू में पाया। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।